हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का स्पेक्ट्रल टर्म्स, जिसको आप हिंदी में कहते हो स्पेक्ट्रमी पद क्या होता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 6 है एल्कली एंड एल्कलाइन एलिमेंट्स और पेपर सेकंड का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए मैं डाल दूँ हेडिंग फिर स्पेक्ट्रल टर्म्स। ओके सर, है बहुत बढ़िया यार, है बहुत शानदार टॉपिक, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। स्पेक्ट्रल, ओके ओके ओके, स्पेक्ट्रल टर्म्स, ठीक है सर। आपने बोल दिया और हमने हेडिंग डाल दिया। अच्छा, होता क्या है, देखो लैंग्वेज लिखने के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता है वैल्यू ऑफ एल, ठीक है बेटे, वैल्यू ऑफ एल। अरे एल की बहुत वैल्यू होती है, अरे गुरुजी एल की तो सर बहुत वैल्यू होती है। तो ये जो एल होता है, ये होता क्या है तुम्हें पता होना चाहिए। एल क्या चीज़ है, यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, याद करो पहले ठीक से। एल क्या चीज़ है, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है, हो गया याद, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए। अब बेटा लेटर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। लेटर मतलब अक्षर। 0 को हम शो कर देते हैं किस चीज़ से, यानी कि एस से, फिर 1 को पी से, फिर डी से, एस पी डी एफ और जी, और लास्ट में क्या आता है बेटे एच, ठीक है। इस तरह से आप इन कक्षाओं को शो कर सकते हो एस पी डी एफ जी एस से। ओके ओके सर, यानी कि 0 के स्थान पे आप एस लिख सकते हो, 1 के स्थान पे आप पी लिख सकते हो, 2 के स्थान पे आप डी, 3 के स्थान पे आप एफ, और 4 के स्थान पे आप जी, और 5 के स्थान पे आप एच यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है सर। ओके ओके, तो सर स्पेक्ट्रल टर्म की परिभाषा कहाँ से आ गई फिर, है भैया, यह होता क्या है स्पेक्ट्रल टर्म। तो कुछ नहीं होता है, देखो एल के स्थान पर, देखो मैं कितनी इजली परिभाषा निकलवाऊंगा आपको, समझ जाओगे आराम से। एल के स्थान पर, ठीक है, एल के स्थान पर एल के मान के संगत, ठीक है, एल के मान के संगत अक्षर एस पी डी एफ जी और एच को लिखा जा सकता है। यानी कि एल के स्थान पर एल के मान के संगत अक्षर एस पी डी एफ जी और एच को लिखा जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल टर्म्स कहते हैं। समझ में आया परिभाषा मैंने क्या बोली है, एक बार परिभाषा ठीक से याद कर लो। क्या बोली है परिभाषा मैंने, कि एल के स्थान पर, यानी कि 0 के स्थान पर आप एस का यूज कर सकते हो, 1 के स्थान पर आप पी का यूज कर सकते हो, यानी कि एल के स्थान पर एल के मान के संगत, ठीक है, अक्षर एस पी डी एफ जी और एच को लिखा जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल टर्म्स कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो यह है कि एल क्या चीज़ है तुम्हें पता होना चाहिए। एल क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने बता दिया, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और ये होता कहाँ है, किसी एटम में होता है। तो ध्यान देना, मैं किसी एटम में, ठीक है बेटा, लाइन पे ध्यान देना जरा ठीक से, किसी एटम में, ओके, किसी एटम में, ठीक है, किसी एटम में, ठीक है, टोटल ऑर्बिटल, ठीक है, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है सर, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के संगत, ठीक है, के संगत। लाइन पे ध्यान देना, किसी एटम में टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के संगत इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट्स, इलेक्ट्रॉन की स्टेट, एस टी ए टी ई एस, इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट्स का जो वर्णन होता है ना, का वर्णन, ठीक है सर, का वर्णन। ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सबने पढ़ रखे हैं भैया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़े नहीं पढ़े आप लोगों ने, अरे पढ़ रखे हैं यार। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर, ठीक है भैया, कैपिटल लेटर्स के द्वारा, ठीक है, के द्वारा निम्न प्रकार, ओके ओके ओके, निम्न प्रकार किया जा सकता है, किया जा सकता है,
इस टाइप से, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी कहानी लिख लोगे ना थ्योरी, इतनी कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पूछ लिया करो यार, कोई दिक्कत हुआ करे तो पूछ लिया करो, कमेंट कर दिया करो कि सर यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब साथ साथ में मैं आपके नोट्स भी करवाता चलता हूँ। अब अगर इसको पहला पॉइंट मानो तो नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान देना आपको कि किसी एटम की अवस्था को, ठीक है, 3 क्वांटम नंबर S, L और P के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि डिटरमिनेट किया जाता है। यानी कि किसी एटम की अवस्था को, ध्यान देना, किसी एटम की स्टेट को, ओके, किसी एटम की स्टेट को, ठीक है, 3 क्वांटम नंबर, ओके, 3 क्वांटम नंबर, ठीक है सर वो क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? किसी एटम की स्टेट को 3 क्वांटम नंबर S, L एंड J, ठीक है, S, L एंड J द्वारा डिटरमिनेट किया जाता है, यानी कि निर्धारित किया जाता है, डिटरमिनेट, ठीक है, किया जाता है, डिटरमिनेट किया जाता है। ओके सर, ओके, मान गए सर आपको। अच्छा, J के पॉसिबल मान कितने होंगे? J के पॉसिबल वैल्यू, J की कर दो, J की पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, निम्न प्रकार है, ठीक है सर। J की पॉसिबल वैल्यू निम्न प्रकार है। कैसे? देखो, J इक्वल टू हो सकता है S प्लस के L, J की वैल्यू हो सकती है S प्लस के L माइनस के 1 डॉट, J की वैल्यू हो सकती है S माइनस के L प्लस के 1, J की वैल्यू हो सकती है S माइनस के L, ठीक है, ये सब J की वैल्यू हो सकती है। अब देखो जरा ध्यान से, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, कि नेक्स्ट पॉइंट में आता है किसी परमाणु की अवस्था को, ध्यान देना, यानी कि स्पेक्ट्रल नोटेशन में, स्पेक्ट्रल नोटेशन में, ठीक है सर, स्पेक्ट्रल नोटेशन में, ठीक है, स्पेक्ट्रल नोटेशन में किसी एटम की अवस्था को आप टर्म RLJ से दर्शा सकते हो, ठीक है, यानी कि स्पेक्ट्रल नोटेशन में, ठीक है, किसी एटम की स्टेट को, ओके सर, किसी एटम की स्टेट को टर्म, ठीक है, टर्म RL और J, टर्म RLJ से दर्शाया जाता है, ठीक है, दर्शाया जाता है। अब बात ये आती है, ठीक है, मैंने मान लिया कि RLJ से दर्शाया जाता है, टर्म RLJ से दर्शाया जाता है। अब ठीक है, यहाँ R क्या है, L क्या है, J क्या है, S क्या है, क्योंकि मैंने ऊपर बोल दिया है कि नंबर S, L तथा J द्वारा डिटरमिनेट किया जाता है। अब यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ R क्या है। जो बेटा R होता है ना, वेयर R जो होता है, वेयर जो R है वो है हमारी मल्टीप्लिसिटी। R क्या चीज़ है यहाँ पे? R है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स। R क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स, ओके, ठीक है भैया। अब इस R की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2s प्लस के 1। अब दूसरा एक टर्म और आ गया S। ये S क्या चीज़ है भैया, इसके बारे में ये बता दो, ठीक है। अब मैं लिखवा देता हूं, देखो S क्या चीज़ है यहाँ पर। S जो होता है वो होता है टोटल स्पिन, ठीक है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, ओके, नंबर, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है, आपका हक है, आप स्टूडेंट हैं यार, ठीक है। और L क्या चीज़ है, ये तो तुम्हें पता चल गया ऊपर क्या है, टोटल ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। अच्छा, J क्या है? J जो होता है वो होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर, ओके, क्वांटम नंबर, समझ में आया। S क्या चीज़ है? टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है सर। L क्या चीज़ है? यहाँ पर L है टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एंड J क्या चीज़ है? टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए, अब मेनली जो परिभाषा आती है ना वो आती है, मेनली परिभाषा मैंने तुम्हें बता दिया है नेक्स्ट पॉइंट में कि भैया आप L के स्थान पर, ठीक है, लाइन पर फोकस करना, L के स्थान पर, ठीक है,
एल के स्थान पर एल के मान के संगत, एल के मान के संगत, ठीक है। आप लेटर का यूज़ कर सकते हो, लेटर, ठीक है। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ, जी तथा एच लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटे? जिसे स्पेक्ट्रल टर्म कहते हैं, स्पेक्ट्रल पद कहते हैं, टर्म्स कहते हैं, ओके, कहते हैं। अब देखो स्पेक्ट्रल टर्म को आप लिख क्या सकते हो? स्पेक्ट्रल टर्म, ठीक है बेटे, स्पेक्ट्रल टर्म, तो इसको आप लिख सकते हो आर और मैंने क्या बोला? एल और बेटे जे, ठीक है। स्पेक्ट्रल टर्म को आप लिख सकते हो आर एल जे, ठीक है। एल क्या है? मल्टीप्लिसिटीज की वैल्यू 2s+1 होती है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इरेज कर दूँ मैं इसको? देखो कितना ईजी है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है टॉपिक। अरे यार इतनी इजी तरीके से मैंने ये लिखवा दिया है और आपके भी ये इतनी इजी तरीके से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। कर दूँ मैं इसको इरेज? ठीक है सर, चलिए सर आप इसको इरेज कर दो। थोड़ा बहुत और है थोड़ा सा, उसके बाद में कहानी डी एंड, ठीक है। वैसे पूरा हो गया है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। स्पेक्ट्रल टर्म की हमने परिभाषा लिखवा दी, एल बता दिया, एस बता दिया, एल बता दिया, आर बता दिया, ठीक है। सारी वैल्यू हमने फाइंड कर दी। चलिए एक चीज़ और है, ठीक है, तो यहाँ एक परिभाषा और है, कहो तो लिखवा दूँ? चलो एक सिंपल तरीके में लिखवा दे रहा हूँ कि स्पेक्ट्रल टर्म जो होता है वो वह टर्म है, यानी कि स्पेक्ट्रल पद वह पद होता है जो स्पेक्ट्रल नोटेशन में परमाणु की ऊर्जा स्टेट को दर्शाता है। समझ गए? ओके ओके ओके, मैं लिखवा दे रहा हूँ इस चीज़ को, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि स्पेक्ट्रल टर्म, स्पेक्ट्रल टर्म जो होता है, स्पेक्ट्रल टर्म्स या स्पेक्ट्रल टर्म वह टर्म है, वह टर्म है जो, ठीक है, जो स्पेक्ट्रल नोटेशन में, जो स्पेक्ट्रल नोटेशन में, ठीक है भैया, जो स्पेक्ट्रल नोटेशन में एटम की एनर्जी स्टेट को, ठीक है, एनर्जी स्टेट, एनर्जी यानी कि ऊर्जा अवस्था को दर्शाता, एनर्जी स्टेट को प्रदर्शित करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। ओके, एक परिभाषा ये भी आ जाती है, ये मेनली परिभाषा के स्पेक्ट्रल टर्म वह टर्म होता है जो स्पेक्ट्रल नोटेशन में एटम की एनर्जी स्टेट को दर्शाता है। चलिए ओके ओके ओके, अब जरा जैसे देख लेते हैं हम 3s1 अवस्था के संगत, लाइन पे ध्यान देना बेटे, 3s1 अवस्था के लिए, ठीक है, ओके सर, एस एल तथा जे के मान, एस एल तथा जे के मान बेटा कितने होंगे? तो सिंपल सी बात है यार, एस अवस्था के संगत अगर आप लोगे तो एस अवस्था के संगत अगर आप लोगे तो एल का मान कितना होता है? 0, शुरू में लिखवा दिया मैंने, यानी कि 0 के लिए एस, 1 के लिए पी और 2 के लिए एस पी डी आता, ठीक है। तो एस के लिए 0 हो जाएगा, एस अवस्था के संगत एल का मान 0, ऊपर लिखवा दिया। चलिए आगे देखते हैं, अब 3s1 की तुलना कर दो आप, तुलना आर एल जे से करने पर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है? 3 और जे की वैल्यू कितनी है हमारी? 1, हो जाएगा काम, ठीक है। तो जे का मान हमारा 1 आ गया, आर का मान 3, लेकिन अभी एस का मान फाइंड नहीं हुआ। तो आपको पता है कि आर बराबर कितना होता है? मल्टीप्लिसिटी 2s+1 होती है, आर का मान 3 हैगा, ये 2s हैगा प्लस के 1 हैगा। अच्छा बेटे, 1 को मैं इधर ले लूँगा तो 1, 2 में से 1, 3 में से घटा दो, कितना बचेगा तुम्हारे पास? 3 - के 1 बराबर 2s, तो 2 बराबर कितना हो गया? 2s, तो s बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो s की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है? 1 आ गई है। l की जो वैल्यू है, यानी कि s की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और j की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा? 1 आ गई है। j की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई है? 1 आ गई है। इस तरह से आप सारे मान यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने तीनों के तीनों मान फाइंड कर दिए। अब ये बताओ स्पेक्ट्रल टर्म क्या शो करता है? किसी एटम की एनर्जी स्टेट को शो करता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।